दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। बंगाल में कुछ ही दिनों बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बंगाल में इस बार 8 फेज में वोटिंग होगी। 294 सीटों वाली विधानसभा में लगभग 27 मार्च से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। पहला चरण होगा 27 मार्च को और ये पूरी जो कार्यवाह है, ये पूरा कार्यकाल है, ये 29 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी लगभग 1 महीने में बंगाल के लोग अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर जाकर अपना वोट डालेंगे और उसके बाद हमारे सामने फैसला आएगा कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है। मगर सरकार बनने से पहले आज मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर लेकर आया हूँ। एक बड़ी हंसा देने वाली, एक बड़ी रोमांचक सी खबर है और वो खबर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको हंसना है, आपको कुछ हंसाने वाले बयान सुनने हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुन लीजिए, उनके भाषण सुन लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली हंसी आ जाएगी। आज की खबर भी कुछ ऐसी है। बंगाल में अपना घोषणा पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने और उस घोषणा पत्र में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, ऐसे ऐसे वादे किए गए हैं जिसे सुनकर दिल्ली की सरहदें हंस रही होंगी। जो दिल्ली में युवा हैं वो भी हंस रहे होंगे। क्यों वो हंस रहे होंगे मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हेडलाइन से शुरुआत करूँगा क्योंकि हेडलाइन ही बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनिए। बीजेपी का सोनार बांग्ला संकल्प पत्र, 75 लाख किसानों को 18-18 हज़ार रुपये, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, शरणार्थियों को नागरिकता और नोबेल की तर्ज पर टैगोर प्राइज का वादा। इन सब का कारण क्या है, इन सब का मतलब क्या है, पूरा संक्षेप में आपको आगे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसका नाम सोनार बांग्ला संकल्प पत्र रखा गया है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% तक आरक्षण देने का वादा है। मछुआरों को हर साल 6,000 रुपये, केजी से पीजी तक लड़कियों की पढ़ाई फ्री करने और उत्तर बंगाल जंगल महल और सुंदरबन में 3 नए एम्स खोलने का भी वादा किया गया है। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का वादा किया गया है। ये शब्द रोजगार जो है ये कई सालों से हमारे देश में मिल नहीं रहा है, लुप्त सा हो गया है, गायब सा हो गया है। और सरकारी रोजगार की बात तो यहाँ करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं हमारे देश में। मैंने आपको पहले भी ये बातें बताई थी कि 5-5, 6-6 बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके भी जो युवा हैं वो अभी तक अपने घर पर ही बैठे हैं, अपने घर पे अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हैं, मगर नौकरियां नहीं हैं, वैकेंसीज़ नहीं हैं। और यहाँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतने सारे रोज़गार देने की बात कर रही है, वही रोज़गार जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वादा किया था, 2019 में भी किया था। आगे सुनिए। कोलकाता के ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह कहते हैं, देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्यौहार मनाया जाएगा। सरस्वती और दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ बसे हैं, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में CAA लागू करके उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ये इमोशंस को फिर से टटोला गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भली भांति आता है काम करना, लोगों की भावनाओं से कैसे खेला जाए। दोबारा से यहाँ CAA का कानून को एक तरह से डाइस फेंका गया है CAA का बंगाल की जनता के बीच में कि लीजिए हमारी सरकार अगर बनती है, जो भी यहाँ शरणार्थी लोग हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, हम सबको नागरिकता दे देंगे, CAA लागू कर देंगे पहले ही कैबिनेट मीटिंग में। आगे सुनिए, अभी तो बहुत चीज़ें हैं सुनने के लिए इसमें। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत बंगाल के 75 लाख किसानों को 3 साल से 18,000 रुपये नहीं मिले हैं। वे एक साथ नीचे खाते में भेजे जाएंगे। इसके बाद हर साल केंद्र सरकार के 6,000 के अलावा प्रदेश सरकार की ओर से 4,000 यानी कुल 10,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल किसानों को, जो कि बहुत बड़ी रकम है आज के टाइम में। मानिए इतनी ज़्यादा बड़ी रकम है कि किसानों को खेती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है पूरे साल में। जो सरकार उन्हें 10,000 रुपये देगी उससे वो पूरे साल अपना घर चला लेंगे। इतनी ज़्यादा भारी रकम भारतीय जनता पार्टी देने वाली है बंगाल के किसानों को। अब आगे मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूँ कि आखिर युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। तो दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को छठी में आने पर 3,000 रुपये दिए जाएंगे, 9वीं में दाखिले पर 5,000, 11वीं में 7,000 और 12वीं में 10,000 रुपये की मदद की जाएगी जो दलित और पिछड़े वर्ग की लड़कियां होंगी। इसमें छात्राओं का उन्हें
रेखांकित किया गया है, उन्हें इंडिकेट किया गया है छात्राओं को। साथ में बात यह आती है दलित और पिछड़े वर्ग की, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यहाँ बंगाल की बात चल रही है मुझे पता है, मगर साथ में जहाँ जहाँ ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है उसकी भी बात करनी ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोगों का, पिछड़े वर्ग समाज के लोगों का क्या हाल है उसको शायद मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको एक हिंट दे देता हूँ, हाथरस में क्या हुआ था उसकी पूरी घटना आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हाथरस कांड में जिसमें एक दलित लड़की का रेप हुआ था और फिर उसके बाद का पूरा ड्रामा क्या हुआ था। खैर आगे सुनिए। स्कूलों में 10वीं तक की पढ़ाई बांग्ला भाषा में करना अनिवार्य किया जाएगा। तकनीकी, कानून और मेडिकल की पढ़ाई भी बांग्ला में हो, इसकी शुरुआत करेंगे। शिक्षित युवाओं के रोजगार के लिए हर ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीपीओ की शुरुआत की जाएगी, युवाओं को रोजगार देने के लिए। रोजगार वही जो हमारे देश में भी मैं बात कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा रोजगार है हमारे देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के उन्होंने कहा था कि भाई पकौड़े तलना भी तो रोजगार ही है। तो आखिर अब आप देख रहे होंगे कि कितने सारी दुकानें, कितने सारी रेहड़ी लग गई हैं जगह जगह पर, कि जहां युवा जो इतने ज़्यादा पढ़ाई करके पीएचडी तक कर कर वो पकोड़े बेच रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, मूंगफलियां बेच रहे हैं, आइसक्रीम तक बेच रहे हैं। आखिर वो रोज़गार ही तो है हमारे प्रधानमंत्री जी की नज़रों में। तो रोज़गार की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, आप अपने जहन से बिल्कुल ये निकाल दीजिए। और बंगाल में भी ऐसा ही होने वाला है। शायद अभी कई रोड्स पर आपको रेहड़ी वाले नहीं दिख रहे होंगे, कोई सब्जी वाले नहीं दिख रहे होंगे जो ठेला लेके घूम रहे हों, मगर अब दिखने वाले हैं, क्योंकि रोज़गार का वादा किया गया है बंगाल में। आगे सुनिए। स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 20,000 करोड़ का ईश्वर चंद्र विद्यासागर फंड बनाया जाएगा। आईआईटी की तर्ज पर 5 संस्थान भी बनाए जाने का वादा किया है। राज्य सरकार की सभी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। 2,000 करोड़ का खेल कोष बनेगा। खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। और इतनी सारी भारी रकम का जो ऐलान किया गया है घोषणा पत्र में, अमित शाह ने इस पर भी एक बात कही है। हमारे देश के गृह मंत्री, अगर उनसे कोई पूछे कि इतनी सारी रकम कहाँ से आएगी, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया, मगर वो जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये सुनिए कि किसानों के लिए क्या क्या वादे किए गए हैं इस घोषणा पत्र में, क्योंकि किसान सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि 110 दिन से ज़्यादा हमारे देश के किसान जो हैं वो आंदोलन पर बैठे हैं दिल्ली की सरहदों पर। तो ये घोषणा पत्र उन किसानों के लिए क्या कहता है, बंगाल के किसानों के लिए क्या कहता है वो सुनिए। तो पहला, कृषि सुरक्षा योजना के तहत भूमिहीन किसानों को हर साल 4,000 रुपये की मदद की जाएगी। 5,000 करोड़ का इंटरवेंशन फंड होगा, जो दाम गिरने पर सरकार किसानों की उपज खरीदेगी। सरकार लघु और सीमांत किसानों के बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फ्री करवाएगी। 20,000 करोड़ रुपए का कृषि सुरक्षा फंड बनाया जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। भूमिहीन किसानों और मछुआरों को 3 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। किसान कार्ड की जगह उन्हें रुपए कार्ड देंगे। बांग्ला श्वेत किसानों की शुरुआत 1,000 करोड़ रुपए से की जाएगी। अमूल के साथ मिलकर यहाँ मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी और ऐसे 5 मेगा यूनिट बनाए जाएंगे। ये किसानों से वादा किया है। तो इसमें ज़्यादातर आपने देखा 4,000 रुपये की रकम की बात की गई। उसके बाद 5,000 करोड़ किसानों को इंटरवेंशन फंड बनेगा, जो दाम गिरने पर सरकार उनकी उपज को खरीदेगी। मगर हालात इस वक्त ऐसे हैं कि वादा तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया अपने घोषणा पत्र में कि वो उपज खरीदेगी, 4,000 रुपये देगी हर साल, 10,000 रुपये देगी, 18,000 रुपये देगी। मगर असलियत, ज़मीनी स्तर की असलियत ये है कि बिहार में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी थी अभी हाल ही में, वहाँ पर किसानों की जो उपज है, सरकार को वो जो जितनी मात्रा में खरीदनी होती है उससे कहीं ज़्यादा कम मात्रा में सरकार किसानों की उपज को खरीद रही है। प्लस एमएसपी का जो रेट है, जो सरकार एमएसपी का रेट तय करती है, उस रेट से कहीं ज़्यादा सस्ता रेट किसानों की उपज का खरीदा जा रहा है सरकार द्वारा। तो बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो आखिर बंगाल के किसान किस बात पर विश्वास करेंगे?
क्या सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह के स्टेज पर चढ़कर कहने से ये बात साफ हो जाएगी कि जो वो बातें कह रहे हैं वो सब बातें भारतीय जनता पार्टी पूरा करके दिखाएगी, या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण पर ही बंगाल के किसानों को विश्वास आ जाएगा? आगे आप ये देखिए कि किसान जो हैं वो 110 दिन से ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने अपने आंदोलन में इन सब चीज़ों को उठाया है। एमएसपी की बात हो, तीनों कृषि कानून की बात हो, एमएसपी से जो नीची रकम पर खरीदा जा रहा है किसानों की उपज को, उस सब की चाहे बात हो, और इसके बाद बात चाहे फिर सरकार की हो कि जो सरकार मदद भेजती है किसानों के लिए हर साल अकाउंट में, वो मदद नहीं पहुंचती है। मगर सरकार ने अभी तक उन सब किसानों की, जो लाखों किसान सरहदों पर बैठे हैं, उनकी बात तो सुनी नहीं है। 110 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, तो आखिर बंगाल के किसानों की बात इतनी जल्दी कैसे सुन ली जाएगी, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है दिमाग में। खैर आगे बढ़ते हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह के मन में ये सवाल आया होगा कि भाई इतनी बड़ी रकम मैं बंगाल के लिए प्रपोज कर रहा हूँ, आगे भेज रहा हूँ, अगर बंगाल की जनता या देश की किसी भी राज्य की जनता ये पूछने लगे कि गृह मंत्री अमित शाह आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, तो उन्होंने देखिए कितना साफ जवाब दिया। ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं, पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करने से पहले अमित शाह ने कहा कि कोई ये नहीं पूछना कि इसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा या इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। आने पाई का हिसाब करके इसे बनाया गया है घोषणा पत्र को। मैं बनिया हूँ, मुझ पर भरोसा रखना। आप देखिए कितनी आसानी से गृह मंत्री हैं हमारे देश के अमित शाह और उनकी पार्टी बहुमत के साथ केंद्र में बैठी है, और इन्होंने कितनी आसानी से पहले ही सवाल होने से पहले इसका जवाब पेश कर दिया कि भाई मैं आने पाई का हिसाब रखकर इस घोषणा पत्र को बनाया गया है और मैं बनिया हूँ, मुझसे कोई मतलब मुझ पर विश्वास रखना, मुझसे हिसाब किताब मत मांगना, बस विश्वास रखना, यानी कोई सवाल जवाब मत करना, बस ये विश्वास रखो गृह मंत्री अमित शाह बनिया है, वो कोई धोखा नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद लास्ट में अमित शाह ने भाजपा को एक मौका देने की अपील की है। आखिरी में शाह कहते हैं, आपने अब तक कांग्रेस आज़ादी के बाद से सन 67 तक का समय दिया, 25 साल से ज़्यादा समय कम्युनिस्टों को दिया और 10 साल से ज़्यादा समय ममता दीदी को दिया। ये सभी पार्टियों ने बंगाल को आज़ादी वाली स्थिति से नीचे लाने का काम किया है। एक बार 5 साल नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए। हम सोनार बांग्ला के निर्माण का वादा करते हैं, फिर से बंगाल की संस्कृति को गौरवान्वित करने का वादा करते हैं। बड़ा स्वप्न लेकर आपके सामने आए हैं और आप हमें आशीर्वाद दीजिए। गुंडों का डर मत रखिए, वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्राइम फेस बनाया गया, जो कि हर चुनाव में बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कि आप एक बार 5 साल का मौका प्रधानमंत्री मोदी जी को देकर देखिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या पता बंगाल के मुख्यमंत्री का बागडोर भी वही संभाले। देश को संभालने के साथ साथ हो सकता है बंगाल का पूरा कार्यकाल, पूरा बंगाल का कामकाज जितना होगा वो प्रधानमंत्री मोदी जी देखें। अगर गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे भाषण को हम सोच समझकर देखें तो। अब बात आती है दोस्तों अंत में कि मैंने आपको बताया 27 मार्च से बंगाल में वोटिंग शुरू है, 29 अप्रैल तक ये वोटिंग चलने वाली है, जिसके बाद हमारे सामने पूरा ये जो धुंधली सी तस्वीर है ये साफ हो जाएगी कि आखिर बंगाल में क्या दोबारा से ममता बनर्जी अपनी सरकार बना लेंगी, या इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये जो बहुत बड़े वादों का घोषणा पत्र है ये बंगाल की जनता पर काम कर जाएगा। ये हमें आगे पता लग जाएगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट कर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।